नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 530 लेक्चरर और हेडमास्टरों को 2 साल बाद पदोन्नति का तोहफा। एसएमसी शिक्षकों को नहीं मिलेगी तनख्वाह, हाईकोर्ट ने ठुकराया सरकार का आवेदन। लाखों रुपए का सेब लेकर खरीदार फरार, चेक बाउंस होने पर बागवानों के उड़े होश। दिसंबर में होंगे सेकेंड टर्म के एग्जाम। शिक्षा विभाग ने डिप्टी डायरेक्टर को अभी से व्यवस्था करने के जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लाहौल स्पीति तथा कुल्लू के प्रवास पर, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। कृषि बिल को लेकर पांवटा के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जनहित याचिका। पांवटा में 3 किलो 700 ग्राम भुक्की के साथ एक गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पाई कामयाबी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने 530 लेक्चरर और हेडमास्टरों को करीब 2 साल बाद पदोन्नति का तोहफा दे दिया। मंगलवार को शिक्षा सचिव की ओर से प्रिंसिपल प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें 241 लेक्चरर और 289 मुख्य अध्यापक शामिल हैं। हालांकि ये प्रमोशन प्लेसमेंट आधार पर हुई है। शिक्षा विभाग 2016 के बाद की प्रमोशन अब तक रेगुलर नहीं कर पाया है। हाईकोर्ट में एसएमसी मामले को लेकर फिर से सरकार के आवेदन पर सुनवाई हुई। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। सरकार ने इन अध्यापकों को सैलरी देने की इजाजत भी कोर्ट से मांगी, जिसे अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि एसएमसी अध्यापकों की नियुक्ति के खिलाफ दिए फैसले के दृष्टिगत सरकार को यह इजाजत नहीं दी जा सकती, अन्यथा इसका यह मतलब होगा कि कोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को जायज ठहरा दिया। बागवानों से धोखाधड़ी का एक और मामला पेश आया है। इसमें बागवानों को लाखों रुपए का चूना लगाकर खरीदार फरार हो गया है। शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र में करीब 22 लोगों ने अपने गोदामों व ग्रेडिंग पैकिंग मशीन पर ही सेब का सौदा कर दिया है। खरीदारों ने सेब के बदले में बागवानों को अगली तारीखों के चेक दिए। बागवानों ने जब यह चेक बैंकों में लगाए तो यह चेक बाउंस हो गए और खरीदार सेब लेकर फरार हो गए। ऐसे में अब बागवानों ने जुब्बल थाने में शिकायत की है। प्रदेश के स्कूलों में अब सेकेंड टर्म के एग्जाम इस साल के अंत में यानी दिसंबर में होंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी डिप्टी डायरेक्टरों को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि अभी सभी अपने एरिया में लगते स्कूलों को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी कर दें ताकि एग्ज़ाम की तैयारियां बेहतर ढंग से हो सकें। इससे पहले 9वीं व 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाए गए हैं और उसका बेहतर फीडबैक भी आया है। उसके बाद अब पहली से 8वीं कक्षा के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि 17 अक्टूबर तक सभी स्कूलों का डाटा डैशबोर्ड पर डाल दिया जाए ताकि अभिभावक ये देख पाएँ कि उनके बच्चों ने परीक्षाओं में किस तरह का प्रदर्शन किया है। गौर रहे कि प्रदेश में मार्च माह से ही स्कूल बंद हैं और बच्चे घर पर ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर को ऐतिहासिक अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन के उपलक्ष्य में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 30 सितंबर तथा 1 अक्टूबर को जिला लाहौल स्पीति तथा जिला कुल्लू के 2 दिवसीय प्रवास पर होंगे। उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री 30 सितंबर को प्रातः 9 बजे शिमला अनाडेल से हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने के बाद 10 बजे लाहौल स्पीति के सिस्सू हेलीपैड पहुंचेंगे। उसके बाद वे
10:15 बजे सिस्सू हेलीपैड से सड़क द्वारा प्रस्थान करेंगे तथा 10:35 पर अटल टनल पहुंचेंगे। उपायुक्त ने बताया कि इसके बाद मुख्यमंत्री अटल टनल से 11:15 बजे सड़क मार्ग द्वारा चलकर दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस मनाली में प्रधानमंत्री के प्रवास के दृष्टिगत सुरक्षा तथा अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रबंधों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव मनाली स्थित सर्किट हाउस में होगा। प्रवास के अगले दिन 1 अक्टूबर को मुख्यमंत्री मनाली से सासे हेलीपैड के लिए रवाना होंगे, जहां से वह जे हेलीकॉप्टर द्वारा शिमला के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि बिल को लेकर पांवटा के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव अनिंद्र सिंह नौटी ने बताया कि जनहित याचिका के माध्यम से न्याय की आशा किसानों को उच्चतम न्यायालय से है। उन्होंने कहा कि अब जबकि महामहिम राष्ट्रपति तीनों बिलों को मंजूरी दे चुके हैं और अब ये कानून का रूप अख्तियार कर चुके हैं, इसके बाद उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका के अलावा कोई चारा किसानों के पास नहीं बचता है। कुछ राज्य सरकारों ने भी उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका करने की बात कही है, लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले पांवटा साहिब के ही किसानों ने ये जनहित याचिका दायर की है। किसानों को विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए किसानों के पक्ष को भी सुनेगा और बिल में जरूरी परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार को आदेश जारी होंगे। पांवटा साहिब में पुलिस व नारकोटिक्स विभाग ने 3 किलो 700 ग्राम भुक्की के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी की पहचान प्रवीण कुमार पुत्र गुरमुख सिंह निवासी सतीवाला बातामंडी के तौर पर हुई है। बता दें, नारकोटिक्स विभाग के आरक्षी विक्रमजीत सिंह व पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कामयाबी पाई है। जब आरोपी हरियाणा से लौट रहा था, पुलिस ने उसकी स्कूटी को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास पॉलिथीन की थैलियां बरामद हुई, जिसमें 3 किलो 700 ग्राम भुक्की पाई गई। डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे अदालत में पेश कर अदालत से उसके लिए रिमांड लिया जाएगा।